हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने मोलरिटी की एप्लीकेशन पढ़ी थी और हमने देखा था कि कैसे हम मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं डाइल्यूजन के केस में और मिक्सिंग के केस में। इसके ऊपर मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे और एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ अभी बोर्ड पे लिखा है, ठीक है ना। तो ये इस न्यूमेरिकल को भी आप सोल्व कीजिए और ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। हम शुरुआती देखिए न्यूमेरिकल से ही कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्या है न्यूमेरिकल ही इम्पोर्टेंट है और न्यूमेरिकल ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल से डरने का नहीं, घबराने का नहीं। क्वेश्चन मैं आपके सामने बोल देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, 50 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है जिसकी डेंसिटी दी हुई है और परसेंट W/W आपको दिया हुआ है, ठीक है। एक तो ये सॉल्यूशन हुआ, इज मिक्सड विथ अनदर सॉल्यूशन, उसको मिक्स किया है दूसरे सॉल्यूशन के साथ जिसका वॉल्यूम है 100 ml, वो HCl का ही सॉल्यूशन है और उसका वेट बाय वॉल्यूम परसेंट आपको दिया हुआ है 70, ठीक है। एंड देन सम अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड, तो दो तो ये मिक्स सॉल्यूशन हो गया, उसके बाद उसमें क्या किया, वाटर को भी ऐड कर दिया, ठीक है। कितना वॉल्यूम ऐड किया वो हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। टू मेक फाइनल HCl सॉल्यूशन, तो फाइनल HCl सॉल्यूशन हमें मिलता है, उसकी डेंसिटी और आपको परसेंट W/W आपको दिया है, ठीक है। तो कितना वाटर आपने ऐड किया है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। मिक्सिंग का ही क्वेश्चन है, एक बार सोच के करना, आपको आ जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मोलरिटी फाइंड आउट करनी है सभी सॉल्यूशन की, ठीक है ना। उसके बाद अपना नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है, ठीक है। कौन सा वाला, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, ठीक है ना। वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए, आपसे क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ, आई होप आप लोगों ने पोस्ट किया होगा और ट्राई किया होगा, ठीक है। आपको एक तो सॉल्यूशन दिया है 50 ml HCl सॉल्यूशन, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है और डेंसिटी क्या दी हुई है 1.4 और आपको W/W परसेंट कितना दिया हुआ है 50। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे मोलरिटी को। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 10 इंटू परसेंट W/W इंटू डेंसिटी, ठीक है। आई होप आप लोगों ने यूज किया होगा, डिवाइड बाय मोलर मास। HCl का मोलर मास होता है 36.5, ठीक है। ये आ गई M1, क्लियर। V1 यहाँ पे कितना है आपका 50 ml, HCl कितना है 50 ml, ठीक है। ये तो हुआ एक केस। दूसरा सॉल्यूशन, उसको दूसरे सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया है, उसका 100 ml दिया हुआ है, वही HCl का सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। इसमें W/V परसेंट आपको दिया हुआ है, ठीक है, वो कितना है आपका 70। यहाँ पे W/W 50% है, ठीक है ना। हमने कितना लिया है 50 लिया है ना, ठीक है। W/V 70%, ठीक है। यहाँ से हम M2 निकालेंगे, M2 कितना होगा 10 इंटू परसेंट W/V डिवाइड बाई टोटल मोलर मास आपका 36.5 और V2 कितना है आपका 100 ml, क्लियर है। ये सेकंड टर्म हो गई। थर्ड इसमें आपने क्या किया, वाटर ऐड किया है, ये वाटर सपोज करो इसका आपने VML ऐड किया है, VML एडेड, ठीक है। ये वाटर का केस हो गया सोल्व। फाइनल वॉल्यूम, फाइनल सॉल्यूशन, आपका फाइनल सॉल्यूशन में क्या है, आपको डेंसिटी दी हुई है, ठीक है। आपको वही मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, MR रिजल्टेंट क्या होगा 10 इंटू डेंसिटी 1.25 इंटू परसेंट W/W दैट इज 28 डिवाइड बाई फाइनल सॉल्यूशन किसका है HCl का है, तो 36.5 ये हो गए। और V फाइनल, V रिजल्टेंट कितना होगा आपके पास 50 तो इससे 100 इससे और V इससे, तो टोटल होगा 150 प्लस V, क्लियर है। अप्लाई कर दो MR इंटू VR दैट इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, ठीक है। क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो बिल्कुल। M1 कितना हुआ है आपके पास, ये दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इसको सोल्व करते हैं हम, M1 को अगर हम सोल्व करें तो 1.4 इंटू 50 कितना होता है, ये 70 इंटू 10
ये कितना हुआ 10 इंटू 70 डिवाइड बाई 36.5, ठीक है, प्लस यहाँ पे जाते हैं हम 10 इंटू 70 डिवाइड बाई 36.5, क्लियर है, दैट विल बी इक्वल टू 10 इंटू 1.25 इंटू 28, ठीक है, तो 1.25 इंटू 28 डिवाइड बाई 36.5, यहाँ मैं एक जीरो और लगा देता हूँ, यहाँ ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, ठीक है, या फिर इसको रहने दीजिए आप ताकि अपना कैलकुलेशन क्या इजी हो जाए। ये आपका 36.5 है, तीनों तरफ है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, सब में बचा कितना 70 प्लस 70 कितना होता है आपका इंटू वी से हमने यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं किया, m1 हमने निकाला इंटू v1, हमने v1 से मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है ना, 50, ये m2 इंटू v2 इंटू 100 करना है, ठीक है ना, ये हो गया mr इंटू 150 प्लस v, ठीक है, बाकी कैलकुलेशन वही है आपकी, यहाँ पे कितना है 50 इंटू 70, 70 इंटू 100, 1.25 इंटू 28, वो है आपका टर्म, ठीक है ना। अब देखिए तो 50 इंटू 70 प्लस 70 इंटू 100 दैट विल बी इक्वल टू, अब हम इसको सोल्व करते हैं, 1.25 को मैं लिखता हूँ 125 डिवाइड बाई 100 इंटू 28, ठीक है, इंटू 150 प्लस वी, कैलकुलेशन है ईजी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जाएगा 25 से 5 टाइम्स, ये जाएगा 4 टाइम्स, ये 4 से जाएगा 7 टाइम्स, ठीक है, 7 से ये जाएगा आपका 10 टाइम्स, ये भी जाएगा, ये रहेगा आपका 50 तो रहेगा, ये जाएगा आपका 10 टाइम्स, तो यहाँ पे बचा 500 प्लस यहाँ पे बचा 1000, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचा आपका 5 इंटू 150 प्लस वी, तो ये हो जाएगा 750 प्लस 5v, ठीक है, 750 प्लस 5v, इसको सोल्व कर लिए 1000 प्लस 500 1500, 1500 में से 750 जाएगा, कितना बचेगा 750, तो 750 इज इक्वल टू 5v, यहाँ से आपके पास v जो आएगा वो कितना आएगा 150 ml। तो आपने जो वाटर ऐड किया था वो कितना था 150 ml, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन दिखने में हो सकता है बड़े लेंदी लगते हो, बट होते बहुत ईजी हैं, ठीक है ना, और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं बहुत सी बार आते हैं, ठीक है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, इसे नोट कीजिए। फिर हम एप्लीकेशन ऑफ मोलरिटी जो हम पढ़ रहे थे उसमें हम एक स्टेप और आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है ना, इसको नोट कीजिए आप एक बार। ओके, देखिए ये सब जो क्वेश्चन हमने किए और जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा था वो था नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स के लिए। जैसे हमने HCl ही मिला है सब में, तो HCl और HCl तो आपस में रिएक्शन करते नहीं है, ठीक है ना, लेकिन क्या हो कि अगर HCl के साथ में NaOH आ जाए, ठीक है ना, तब क्या हो जाएगा रिएक्शन होगी, और उस रिएक्शन में क्या होगा फिर आपको बताना पड़ेगा कि जो फाइनल आपका प्रोडक्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ठीक है ना। तो आप टॉपिक डाल के लिख सकते हो, ठीक है ना। देखिए अब हम किसके लिए पढ़ेंगे, मिक्सिंग के लिए पढ़ेंगे फॉर रिएक्टिंग सॉल्यूशन, मिक्सिंग फॉर रिएक्टिंग सॉल्यूशन। अभी तक हमने नॉन रिएक्टिंग पढ़ी थी, ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे रिएक्टिंग सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। देखिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना, इनमें क्या थ्योरी व्योरी कुछ होती नहीं है, केवल डायरेक्ट आप एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे आपको 200 ml NaOH दिया है ऑफ 0.3 मोलर, ठीक है, इसको मिक्स किया आपको 100 ml या फिर 300 ml 0.1 m HCl में, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब आपको बताना है फाइनल जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बतानी, तो कैसे बताएंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो NaOH एसिड आपका बेस है और ये आपका एसिड, तो NaOH और HCl आपस में रिएक्ट करेंगे,
सीधी सी बात है, क्या बनेगा आपका NaCl प्लस H2। ठीक है, NaCl के मिलीमोल हम लिखते हैं, NaCl के मिलीमोल 200 इंटू 0.3 कितना हुआ 60 मिलीमोल्स, 60 मिलीमोल्स। ठीक है, HCl के मिलीमोल्स लिखते हैं वॉल्यूम इंटू मोलरिटी। ठीक है, ये कितना आएगा आपका 30 मिलीमोल्स। अब आप इससे देख सकते हो कि HCl तो है आपका 30 ml 30 मिलीमोल्स और NaOH के 60 मिलीमोल्स, तो यहाँ पे Lr कौन है, मतलब जो पहले खत्म होगा वो कौन है, कम कौन है HCl, तो HCl क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ये क्या बचाएगा 0। अब इसके एक मोल से एक मोल रिएक्ट करता है, तो 30 मिलीमोल से कितने रिएक्ट करेंगे 30, बचेगा कितना 30 मिलीमोल्स। ठीक है, 30 मिलीमोल्स किसके बचेंगे आपके NaOH के। इसका मतलब जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो नेचर में कैसा होगा, एक तो बेसिक, और जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो किसकी वजह से होगी NaOH की। तो यहाँ से अगर हम NaOH की कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं तो वो कितनी आएगी, इसके मिलीमोल्स 30 मिलीमोल्स डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कहाँ से आएगा, देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है मोलरिटी, मोलरिटी क्या होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो मोल्स तो आ गई है 30 मिलीमोल्स। ठीक है ना, डिवाइड बाय वॉल्यूम, वो फाइनल वॉल्यूम कितना है 200 प्लस 300, ये आपका 500 ml। देखो यहाँ पे ऊपर अगर मिलीमोल्स है तो नीचे भी ml में लेना है आपको वॉल्यूम, ऊपर अगर मोल है तो नीचे भी लीटर में आएगा वॉल्यूम। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 30/500, ये आ जाएगा आपके पास 3/50 या फिर 0.06 m मोलर। ठीक है, तो इस टाइप से हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं रिएक्टिंग के केस में। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ। ठीक है ना, देखिए ओके, ये तो आप लोगों को आइडिया आया होगा। HCl देखिए जब वाटर में मिक्स होता है या वाटर में इसको जब डिजोल्व करते हैं तो HCl क्या है आपका एक H+ देता है। अगर हम H2SO4 की बात करें तो वो 2 H+ आयन देता है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसी के ऊपर बेस्ड है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम of 0.2 m H2SO4 solution should be mixed with 40 ml of 0.1 m NaOH। H2SO4 में किसको मिक्स किया है आपको NaOH को, 0.1 m NaOH। ठीक है, solution such that the final solution has the concentration of H2SO4 as 0.1 m। ठीक है, क्वेश्चन में आपको एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.2 m H2SO4 सॉल्यूशन शुड बी मिक्स, मतलब H2SO4 सॉल्यूशन का कितना ml आपको मिक्स किया जाए विद द 40 ml ऑफ 0.1 m NaOH। 40 ml NaOH है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 m, उसके साथ कितना वॉल्यूम H2SO4 का मिक्स किया जाए सच दैट द फाइनल सॉल्यूशन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 इज 0.1 m, कि जो आपका जो फाइनल सॉल्यूशन बनता है रिजल्टेंट सॉल्यूशन वो एक तो किसका होना चाहिए H2SO4 का, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइनल सॉल्यूशन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 और उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1 m। ठीक है, इसका मतलब जो फाइनल सॉल्यूशन है वो एसिडिक रहेगा। ठीक है, ये एक क्लू भी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, देखिए
इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, आपका जो H2SO4 है वो जब वाटर में होता है, रिएक्शन करता है, तो आपका HCl तो एक एसिड एक H+ देता है, जबकि H2SO4 जो होता है वो 2 H+ देता है। तो H2SO4 की रिएक्शन हम करवाएंगे ट्वाइस NaOH के साथ, ठीक है ना। तो आपके जो रिजल्टेंट बनेगा आपका, ये बनेगा आपका Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। अब देखिए, सपोज करो हमने H2SO4 का V वॉल्यूम लिया, कितना वॉल्यूम, V वॉल्यूम, लेट V वॉल्यूम V ml हमने H2SO4 का लिया, तो यहाँ से इसके मिलीमोल्स निकल सकते हैं, कितने, इसकी मोलरिटी इनटू इसका वॉल्यूम, ठीक है, 0.2V, तो इसके मिलीमोल्स आ गए, ठीक है। NaOH के मिलीमोल्स निकालिए आप, 40 इंटू 0.1 कितना हुआ, सॉरी 40 इंटू 0.1 कितना हुआ, 4 मिलीमोल्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, H2SO4 की फाइनल 0.1 m, इसका मतलब Lr कौन होगा, NaOH, लास्ट में कितना बचेगा, 0। अब इसके 2 मोल के लिए ये 1 मोल कंज्यूम होता है, तो इसके 4 मिलीमोल के लिए कितना कंज्यूम हुआ होगा, 2 मिलीमोल, तो 2 मिलीमोल इसमें कंज्यूम हुआ होगा, बचा कितना 0.2V माइनस 2, ये आपका बचा हुआ रहेगा, ये आपके मिलीमोल्स, ठीक है, क्लियर है। अब आपको निकालनी कॉन्सेंट्रेशन जो आपको पहले ही दी हुई है। कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे निकालते हैं H2SO4 की, उसके मिलीमोल्स 0.2V माइनस V डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है आपका, V तो H2SO4 का है और NaOH का है 40, तो 40V प्लस 40, ये किसके इक्वल है आपके पास 0.1 m, मोलरिटी आपको फाइनल दी हुई है पहले से। इसको सोल्व कर लीजिए आप, कैसे करेंगे, 0.2V माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ से जाएगा ये 0.1V प्लस 4, ठीक है, 0.1V यहाँ पे आएगा लेफ्ट में आपके, तो 0.1V बचेगा, दैट विल बी यहाँ से 2 इस तरफ जाएगा तो 4 प्लस 2 6, तो यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइड बाई 0.1 दैट इज 60। तो ये आपका जो वॉल्यूम आएगा H2SO4 का वो कितना आएगा, 60 ml आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इजी रहते हैं, ये टफ नहीं रहते हैं, या आपको हो सकता है टफ लग रहे हो, बट जब आप एक दो बार इन क्वेश्चन को देख लोगे ना तो एकदम मतलब चुटकी में आपसे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इजी रहते हैं, ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमने मोलरिटी जो अभी देखी है, एक तो रिएक्टिंग के लिए केस में देख ली, एक नॉन रिएक्टिंग के केस में देख ली, ठीक है। अब हम देखेंगे आयंस के केस में कि आयंस अगर हो, जैसे NaCl है सॉल्यूशन में, तो कभी कभी क्या होता है Na प्लस और Cl माइनस की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पूछ लेता है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम देखते हैं। या फिर जैसे NaCl के साथ में मान लो CaCl2 भी मिक्स है, जैसे NaCl तो एक सिंगल इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, लेकिन साथ में उसके ClCl2 भी डाल दिया, तो जो Cl माइनस आयन है एक तो वो NaCl से भी आएगा और वो CaCl2 से भी आएगा, तो दोनों से हमको ऐड करके उसको कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी रहती है, ठीक है ना। तो वो मैं आपको बताता हूँ, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके देखिए, अब हम किसके लिए पढ़ेंगे, मोलरिटी फॉर आयंस, ठीक है ना। देखिए हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका मोलरिटी ऑफ आयंस। इसमें होता क्या है कि आपके जैसे आपको दिया हुआ है 200 ml ऑफ 0.1 m NaCl, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आपके पास सिंगल इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे NaCl क्या है आपके पास सिंगल इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे NaCl मत लीजिए आप, हम डबल वाला ले लेते हैं। डबल वाला है जैसे आपके पास BaCl2, ठीक है, ये आपका है 200 ml दिया हुआ है, 0.1 m BaCl2 आपको दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा,
आपको आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी रहेगी। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ये BaCl2 बना है वो किस किस से मिलके बना है। ये आपका जो BaCl2 है, ठीक है, आपको पता होगा कि ये जो स्टार्टिंग वाला होता है ये होता है हमेशा केटायन, और पीछे जो आता है वो होता है आपका एनायन, ठीक है। क्रिस क्रॉस रूल हमने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो वहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जब ब्रेक होगा आयन BaCl2, तो ये Ba2+ की फॉर्म में ब्रेक होगा और साथ में Cl- की फॉर्म में ब्रेक होगा, ठीक है ना। क्योंकि इसका जब हम वो फॉर्मूला बनाएंगे क्रिस क्रॉस से, तो क्या आएगा आपके पास BaCl2, ठीक है ना। तो ये जो आपका BaCl2 ये ब्रेक होगा अगर वाटर में, तो वो किस फॉर्म में होगा, Ba2+ और Cl- की फॉर्म में आपका ब्रेक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2Cl है तो यहाँ पे भी 2Cl लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आयन हो गए सेम, ठीक है। अब देखिए 200 ml दिया हुआ है 0.1 m BaCl2, तो यहाँ से हम इसके मिलीमोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अगर मिलीमोल्स फाइंड आउट करें तो 200 × 0.1 ये आते हैं 20 मिलीमोल्स, ठीक है। अब या फिर इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है आपकी 0.1 m है, ठीक है। अब जो हमारी यूनिटरी मेथड है इसके 1 मोल से ये भी 1 मोल बनता है और ये 2 मोल बनेगा, तो इसके 0.1 से ये कितना बनेगा आपके 0.1 ही बनेगा, और Cl2 कितना बनेगा 0.2 मोल, ठीक है। इसी को हम इस मोल मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपके पास सिंगल BaCl2 था तब तो हमने क्या किया, डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन से ही हमने निकाल ली कि हाँ जो मोलरिटी है वही उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई, ठीक है। लेकिन क्या हो जब आपको मिक्स दिए जाते हैं 2 या 3, तब आपको मोल मेथड से आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ से हमने इसके मिलीमोल्स निकाल लिए 20 मिलीमोल्स। अब 20 मिलीमोल्स से ये कितना बनेगा, ये भी 20 मिलीमोल्स ही बनेगा। Cl2 कितना बनेगा 40 मिलीमोल्स, ठीक है। अब इनकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो 20 मिलीमोल्स डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम कितना है 200 ml, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 0.1 m, और यहाँ से भी कितना है 0.1 m, कोई दिक्कत नहीं सेम है। यहाँ पे 20 डिवाइड बाई 200 ये भी कितना आएगा 0.1, यहाँ पे 40 डिवाइड बाई 200 ये कितना आएगा 0.2 मोल, 2 मोल है, ठीक है। तो आपके आंसर तो सेम ही है, मगर अगर ये सिंगल इलेक्ट्रोलाइट है तो आप डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन से ही खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जैसे BaCl2 है इसके साथ में मैं मिक्स कर दूं NaCl को, तब आप डायरेक्ट इस तरीके से नहीं जा सकते। तब आपको क्या करना रहेगा, इसके सबके मिलीमोल्स निकालने पड़ेंगे, यहाँ से भी मिलीमोल्स निकालने पड़ेंगे BaCl2 के, और NaCl के भी मिलीमोल्स निकालने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आपको Cl- की कॉन्सेंट्रेशन पूछी है तो Cl- एक तो यहाँ से मिलेगा दिस, प्लस जो NaCl से Cl- मिलेगा वो दोनों आपको ऐड करने रहेंगे, ठीक है ना। उसका भी मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन या एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया है 200 ml ऑफ 0.1 m NaCl प्लस 300 ml ऑफ 0.1 m CaCl2, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, और आपको Na प्लस Cl- और Ca कैल्शियम 2+ सबकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन वाला डायरेक्ट फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते, हमें मिलीमोल्स में खेलना होगा, ठीक है। NaCl है आपका, NaCl किस किस में ब्रेक होगा आपके Na+ और Cl- में, ठीक है। NaCl के मिलीमोल निकालिए 200 × 0.1, इसके आगे 20 मिलीमोल्स, ठीक है। अब 1 से 1 बनता है तो 20 से कितने बनेंगे 20 मिलीमोल, Cl- भी कितना बनेगा 20 मिलीमोल, ठीक है। अब बात करें हम CaCl2 की, किसकी CaCl2 की। CaCl2 ब्रेक होगा आपका Ca2+ प्लस 2Cl- में, ठीक है। यहाँ से इसके मिलीमोल्स निकालिए 300 × 0.1 30 मिलीमोल्स।
अब 1 के लिए 1 चाहिए, तो 30 के लिए 30 मिलीमोल्स, ठीक है। अब 1 से ये बनता है Cl2, तो 30 से कितना बनेगा आपका 60 मिलीमोल्स, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसकी निकालनी है, सपोज करो Na+ की निकालनी है। इसके मिलीमोल्स 20 मिलीमोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 300 + 200 कितना है 500 ml। ये हुआ आपके कितना 2/50, 2/50 आपके पास 0.04 m। ये हो गई Na+ की कॉन्सेंट्रेशन। और किसकी निकालनी है, Cl- की निकालनी है, निकाल लेते हैं। Cl- यहाँ से कितना बन रहा है 20, वहाँ से 60, दोनों टोटल ऐड होंगे, आपके पास हो जाएंगे 80 मिलीमोल, ठीक है। डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम तो सेम ही है, ये बनेगा आपके पास 8/50, दैट इज 0.16 m, ठीक है। अब किसकी निकालनी है, Ca कैल्शियम की। ओके, कैल्शियम की हम कैसे निकालेंगे, Ca2+, ठीक है। क्या हो गया आपका, इसके मिलीमोल्स कितने आ गए 30 डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना है 500, ये आ जाएगा बाई 3/50, दैट इज 0.06 मोलर, ठीक है। तो इस तरीके से हम अलग अलग आयन के लिए क्या डिफाइन कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसी ऊपर। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आपको, क्वेश्चन कहता है the molarity of Cl- ions in an aqueous solution which was W/V% आपको दिया हुआ है 5.85% NaOH, ठीक है। NaCl, ठीक है, NaCl 22.2% W/V and 5.35% NH4Cl each, ठीक है, will be 5.35% will be। तो आपको क्या निकालनी है, इसमें मोलरिटी निकालनी है, ठीक है। Cl- आयन की एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब एक ही सॉल्यूशन है जिसमें आपको NaCl भी प्रेजेंट है, CaCl2 भी प्रेजेंट है और NH4Cl भी प्रेजेंट है। देखिए यहाँ से हम M1 निकाल सकते हैं, किसके लिए, NaCl के लिए अगर हम निकालें तो 10 इंटू % W/V दिया हुआ है सबके लिए, ठीक है ना। ये भी आपका % W/V है, ठीक है ना, 5.35% W/V, ठीक है। 5.85 डिवाइड बाई मोलर मास, इसका मोलर मास कितना होगा 58.5, यहाँ से आगे इसके पास ये जाएगा 10 टाइम्स, 10 से 10 गया, ये आ गया 1 मोलर, ठीक है। अब हम बात करेंगे M2 CaCl2 के लिए, 10 इंटू 22.2 डिवाइड बाई मोलर मास CaCl2 का कितना होता है 111, ठीक है। यहाँ से जाएगा 5 टाइम्स, 5 से जाएगा 2 टाइम्स, तो अगर आपका जो 1 CaCl2 है तो उसके लिए मिलेगा आपको 2m, ठीक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी 2m। लेकिन यहाँ पे Cl के 2 आयन मिलेंगे आपको, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो Ca2+ 2Cl- मिलेंगे, तो एक Cl- की कॉन्सेंट्रेशन है 2m, तो 2 के लिए कितनी होगी इंटू 2, दैट इज 4m, ठीक है। थर्ड M3 10 इंटू 5.35 डिवाइड बाई उसका मोलर मास NH4Cl का कितना होगा आपका 13, 14, 18 और 35.5,
53.5, ठीक है। ये जाएगा आपके 10 टाइम्स, 10 से 10 कैंसिल, आपके पास 1m कॉन्सेंट्रेशन आ गई। तो यहाँ से हम, क्योंकि ये एक ही सॉल्यूशन है, ठीक है ना, और एक ही सॉल्यूशन के अंदर सब Cl माइनस आयन प्रेजेंट है, तो यहाँ से हम Cl माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं कि 1m तो इससे, 4m इससे और 1m इससे, टोटल कितना हो जाएगा 1 + 4 + 1 दैट इज 6m, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं इसी के ऊपर, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मोलैरिटी, कैलकुलेट द मोलैरिटी of the solution of the H plus ion, calculate the molarity of H plus ion in a solution in which following solutions are mixed, solution are mixed। आपको H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है एक मिक्सचर में, ठीक है ना, जिसमें कौन कौन से सॉल्यूशन है आपके, वन 1.5m 100 ml H2SO4 है आपके पास एक तो, ठीक है। इसके अलावा और क्या है आपके पास, 200 ml है, 200 ml ऑफ 3m HCl सॉल्यूशन, ठीक है। यह दोनों आपके पास अवेलेबल। इसके अलावा 200 ml HNO3, साथ में क्या आपके पास 200 ml 2m HNO3, ठीक है। ये सब आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको निकालनी है इसकी कॉन्सेंट्रेशन, कैलकुलेट कीजिए, एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए मोलैरिटी निकालनी है आपको H प्लस आयन की, ठीक है। एक सॉल्यूशन है जिसमें आपके पास एक तो ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जैसे आपका H2SO4 है, H2SO4 जब ब्रेक होगा तो 2 H प्लस देगा और साथ में SO4 2 माइनस देगा, ठीक है। H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन, इसके मिलीमोल हम निकालते हैं, 1.5 इंटू 100 कितने आएंगे 150 मिलीमोल, ठीक है। अब 1 से ये 2 बनता है, 1 H2SO4 से आपके 2 H प्लस निकलते हैं, तो 150 अगर इसके मिलीमोल है तो H प्लस के कितने होंगे 300 मिलीमोल, ठीक है। सेकेंड हम बात करें किसके लिए, HCl के लिए। जब HCl को ब्रेक किया जाता है तो H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होता है, इसके मिलीमोल होंगे 200 इंटू 3 दैट इज 600 मिलीमोल्स, ठीक है। 600 से बनेंगे भी कितने 600 मिलीमोल, ठीक है। ये हो गया। थर्ड आपका क्या है HNO3, HNO3 भी जब ब्रेक होता है तो H प्लस में ब्रेक होता है, साथ में NO3 माइनस में ब्रेक होगा, इसके मिलीमोल्स हो गए 400 मिलीमोल्स, ठीक है। इसके भी होंगे H प्लस के भी 400 मिलीमोल्स। तो एक ही सॉल्यूशन में आपके सब अवेलेबल हैं, प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपकी जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या होगी, सबका एडिशन हो जाएगा। क्या होगा, सबका एडिशन हो जाएगा। 300 प्लस 600 प्लस 400 कितना हुआ टोटल 1300। अगर हम H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालें तो 1300 तो मिलीमोल हो गए, इसका टोटल वॉल्यूम कितना हुआ है 100 प्लस 200 प्लस 200 दैट इज 500 मिलीलीटर। यहाँ से आप H प्लस निकाल सकते हो, दैट इज 13 डिवाइड बाई 5 दैट इज 2.6 m, ठीक है। तो इस टाइप से हम मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं एक मिक्सिंग के सॉल्यूशन में, ठीक है। अगर वो रिएक्टिंग है
या नॉन रिएक्टिंग है, दोनों केस में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सब हमने पढ़े किसके केस में, आइडियल के केस में। अगर क्या हो कि अगर आपका सॉल्यूशन आइडियल ना हो, ठीक है, एक बार इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका सॉल्यूशन नॉन आइडियल है तो हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, अगर मिक्सिंग का केस आए आपके पास नॉन आइडियल का, तो उसको कैसे सोल्व करना है। देखो, पहली बात तो ये कि क्वेश्चन आइडियल नॉन आइडियल की का लिखा हुआ आता नहीं है एग्जाम में कभी भी कि ये आपका आइडियल सॉल्यूशन के लिए या नॉन आइडियल के लिए। अगर लिखा हुआ है स्पेसिफिकली नॉन आइडियल तो आपका नॉन आइडियल है, बाकी सब आपके आइडियल के लिए होते हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं मिक्सिंग ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नो आइडियल केस क्या होता है, जब आपका फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के 8 के बराबर होता है। जैसे वी फाइनल जो होता है आपका, वो किसके इक्वल हो, V1 प्लस V2 के, तो ये आपकी आइडियल कंडीशन होती है। लेकिन अगर आपका वी फाइनल V1 प्लस V2 के इक्वल नहीं है तो आपका नॉन आइडियल कंडीशन होती है। ये सही है कि वॉल्यूम जो होता है वो आपका नॉन आइडियल के केस में इक्वल नहीं होता है, बट आपका जो फाइनल मास होता है, वेट होता है, वो हमेशा इक्वल होता है W1 प्लस W2 के। मतलब जो इनिशियल आपके वेट होंगे और फाइनल जो वेट होगा वो वेट हमेशा सेम रहेगा। वॉल्यूम हो सकता है चेंज हो, लेकिन वेट चेंज नहीं होता, क्योंकि क्या है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अलग अलग सॉल्यूशन की क्या होती है, डेंसिटी अलग होती है। इसलिए आप जब उनको मिक्स करते हो तो उनके वॉल्यूम में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन डेंसिटी की वजह से उनके जो मास होते हैं उनमें चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो फाइनल वॉल्यूम मास आता है वो हमेशा इनिशियल मास के इक्वल के बराबर होता है, और आपको इसी कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस में भी अप्लाई करना रहता है, ठीक है। इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ और क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन से अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन मिक्सिंग ऑफ 15 ml ऑफ इथाइल एल्कोहल, इसको हम बोलते हैं इथाइल एल्कोहल, ठीक है, ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर ml, ठीक है, विथ 15 ml ऑफ प्योर वाटर के साथ मिक्स किया है एट 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी a density of 1.35 ग्राम पर ml, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है द परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम विल बी, ठीक है। देखिए, एक बार मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने 15 ml लिया है एथेनॉल का, ठीक है, जिसकी डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर ml, ठीक है। उसमें आपने मिक्स किया है 15 ml प्योर वाटर को, ठीक है, एट 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए, यहाँ पे वाटर की डेंसिटी नहीं दी हुई है, बट आपको याद होना चाहिए कि प्योर वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज फाउंड, तो उनको मिलाया तो एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनता है जिसकी डेंसिटी आपको दी है 1.35 ग्राम पर ml, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो वॉल्यूम में चेंज हुआ वो बढ़ा या कम हुआ, वो आपको इसमें फाइंड आउट करना है, और अगर चेंज हुआ है तो वो कितना हुआ है। द परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन मीन्स गिरावट, ठीक है ना। परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम विल बी, तो वॉल्यूम में कितनी गिरावट आई है वो आपको इसमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ये जो मेथड मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको आप अप्लाई कीजिए और कोशिश कीजिए
कि डेंसिटी और वॉल्यूम को आप कैसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तरफ तो है 15 ml एथेनॉल, उसकी डेंसिटी है, वहाँ से हम निकालेंगे वेट, किसके लिए, एथेनॉल के लिए। वेट क्या होगा आपका, मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 15 इंटू 0.8, 15 इंटू 0.8, ये हो गया आपके पास 1.2 ग्राम, ठीक है, क्लियर है। 12 ग्राम होगा, ठीक है ना, 1.2 नहीं 12 ग्राम होगा, ठीक है। W1 हमारे पास आ गया। सेकंड है प्योर वाटर, वाटर के केस में क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी है 1 इंटू वॉल्यूम 15, तो 15 इंटू 1 आपके पास आ गया 15 ग्राम। तो आपके पास एथेनॉल का वेट आ गया, H2O का वेट आ गया, फाइनल वेट कितना है आपका, वो है आपका 27 ग्राम, ठीक है। आपको फाइनल डेंसिटी दी हुई है 1.35 ग्राम, डेंसिटी कितनी है आपकी 1.35 ग्राम पर ml। इन दोनों से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो फाइनल, बिल्कुल, कैसे, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है आपका 27 डिवाइड बाई डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है 1.35, यहाँ से आप इसको सोल्व कीजिए, पॉइंट गया, ये 2 टाइम्स आएगा, 135 से आएगा 2, ये आपके पास आएगा 20 ml। तो इसका मतलब आपका जो फाइनल सॉल्यूशन है वो कितना है 20 ml। आपने 15 ml एथेनॉल मिलाया और 15 ml वाटर मिलाया, ठीक है, बट मिलाने के बाद आपका जो फाइनल सॉल्यूशन बना वो 30 ml बनना चाहिए था, बट क्या हुआ, क्योंकि ये आइडियल कंडीशन तो है नहीं, नॉन आइडियल है, तो वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ और वॉल्यूम आपका 30 ml से कितना हो गया 20 ml हो गया। अब आपको क्या पूछा है, परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कितनी कमी है ये, ठीक है। हमारे पास इनिशियल कितना था वॉल्यूम 30 ml, ठीक है, फाइनल कितना हो गया 20 ml, चेंज कितना हुआ वॉल्यूम में 10 ml का चेंज हुआ, 30 माइनस 20 10 ml, ठीक है। हमें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन, वो क्या होगा आपका, कितना चेंज हुआ डिवाइड बाय इनिशियल इंटू 100, यहाँ से आप इसको सोल्व कर लीजिए 100/3 दैट इज 33.33%, ठीक है। तो इस तरीके से हम नॉन आइडियल के केस में क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन वैसे बहुत कम ही आते हैं आपके, हमेशा आइडियल के केस ही आते हैं। नॉन आइडियल के केस अगर बाई चांस कभी आ जाए तो आपको वॉल्यूम से डील नहीं करनी है, आपको वेट से डील करनी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर था, बहुत लेंदी चैप्टर हुआ है, ठीक है ना। हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, एटम्स, मोल्स, मॉलिक्यूल्स, उनके बारे में हमने पढ़ा, मोल्स क्या होते हैं, उनको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हमने पढ़ा। फिर परसेंटेज कंपोजिशन देखा, एम्पेरिकल फार्मूला देखा, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा, परसेंट प्यूरिटी देखा, बाद में परसेंट यील्ड देखा, ठीक है ना, स्टोइकियोमेट्री देखी, कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं वो देखा हमने, और मोल मोल मास मास रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, और गैसेस के लिए वॉल्यूम वॉल्यूम को कैसे डिफाइन करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखी। उसके बाद हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखी, मोलरिटी, मोलिलिटी, परसेंट W/W, परसेंट W/V, ppm, मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे देखा जाए तो, बट आपको अभी इस स्टेज पे आपको लग रहा होगा कि यार जो हमने स्टार्टिंग में जो चीज़ें पढ़ी है ना वो एकदम इजी है। आप स्टार्टिंग के लेक्चर देखोगे तो आपको लगेंगे यार अब जो चीज़ें हैं हमारे लिए इजी हो चुकी है, ठीक है ना, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट जो है फर्स्ट चैप्टर वो है ही ऐसा चैप्टर, ठीक है ना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपके पीछे के कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो हमारा चैप्टर था ये आज यहाँ फिनिश होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं मैंने आपको करवाई है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाए हैं। अब आपके ऊपर है कि उन वीडियोस को दोबारा देखो, उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा ट्राई करो अगर आपसे
नहीं हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दोबारा ट्राई करो, एक बार मेहनत करो। एनसीईआरटी की बुक होगी आपके पास, उसको लीजिए, उसको पढ़िए, उसके क्वेश्चन सोल्व कीजिए, उसको ट्राई कीजिए, ठीक है ना। तब आपका धीरे धीरे क्या है, बेस बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन बनेंगे आपको अंदर से अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप क्या आने वाले चैप्टर्स में और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आगे की तरफ बढ़ोगे, ठीक है ना। और अगर पहला ही चैप्टर नहीं आएगा आपको समझ में तो हो सकता है आप डीमोरलाइज हो जाओ, ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। अपने मोरल को हाई रखना है, आई एम श्योर आप कर लोगे, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है और नेक्स्ट टाइम हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।